आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। जी हां, अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इस चुनाव में अपनी सियासी जमीन को तलाशने में जुटी हैं कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी हिंदू वोटरों को लुभाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है, चाहे वो गंगा में स्नान करने का हो या फिर मंदिर में माथा टेकने का। ये चीजें बताती हैं कि अब की बार प्रियंका गांधी किस तरह से एक रणनीति के तहत काम कर रही है। प्रियंका गांधी को ये आसानी से पता है, ये बात वो समझती हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठना है, अगर यहाँ पर कांग्रेस को लाना है, तो हिंदू वोटरों को लुभाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम वोटरों की संख्या कितनी है। मेरे पास जो रिपोर्ट है इसमें आपको बता देता हूं। तो देखिए, 19% मुसलमान जो वोटर हैं करीब, और उसमें से ग्रामीण से ज्यादा शहरी क्षेत्रों में है। ये आपको मैंने मुस्लिम वोटर की जानकारी दी और हिंदू वोटर्स की जानकारी दे दूं तो हिंदू वोटर्स की तादाद मुस्लिम वोटर से ज्यादा है। ये बात प्रियंका गांधी आसानी से समझ चुकी हैं और उनका पूरा फोकस अब हिंदू वोटरों पर है। आपको मैं बता दूं कि प्रियंका गांधी के लिए हिंदू वोटरों को लुभाना इतना आसान नहीं होगा जितना प्रियंका गांधी सोच रही हैं, जितना समझ रही हैं। गंगा में स्नान करने से और मंदिर में माथा टेकने से इतना ही प्रियंका गांधी को फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें ये समझना होगा कि वो कहां पर हैं। वो है उत्तर प्रदेश में, जहां योगी सरकार है, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने कई काम किए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी विफल साबित नहीं हो सकती, क्योंकि प्रियंका गांधी ने जो रणनीति बनाई है हिंदू वोटरों को लुभाने की और किसान आंदोलन से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको उठाने की, तो आने वाले समय में इस तरह की स्थिति बन सकती है कि प्रियंका गांधी योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़े। प्रियंका गांधी का जादू है, प्रियंका गांधी का जादू उत्तर प्रदेश में चले, क्योंकि प्रियंका गांधी भलीभांति जानती हैं कि उन्हें अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता चाहिए तो पूर्वांचल के वोटरों को लुभाना होगा। पूर्वांचल का समीकरण क्या कहता है और पूर्वांचल अब की बार किसके साथ जा रहा है, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। दरअसल इस बार पूर्वांचल में जो वोटर्स की संख्या है, वो वोटर्स की संख्या अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्वांचली वोटर हैं उसको लुभाने के लिए अरविंद केजरीवाल उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाएगी और इसको ध्यान में रखते हुए वो भी हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगे। प्रियंका गांधी पहले से कोशिश कर रही हैं और अरविंद केजरीवाल भी इसी कोशिश में। हिंदू वोटर्स अगर डिवाइड होते हैं तो इसका सीधा नुकसान योगी आदित्यनाथ को होगा। योगी आदित्यनाथ को अगर नुकसान होता है तो सीटों की जो बहुमत का जो आंकड़ा होता है वो कम होगा और यहाँ पर इसका नुकसान योगी आदित्यनाथ को होगा। मुस्लिम वोटर्स भी बढ़ रहे हैं। जो पहले मुस्लिम वोटर एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ जाते थे, वो मुस्लिम वोटर अब डिवाइड होकर असदुद्दीन ओवैसी के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी का खेल बिगाड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपना एक नया रूप तैयार किया है, एक नया एजेंडा तैयार किया है। अगर कांग्रेस पार्टी दोबारा से उत्तर प्रदेश में एक नई रणनीति के तहत काम करती है और उसका फायदा उन्हें मिलता है, तो ये देखा जा सकता है कि उनको फायदा होगा। मैं आपको एक जानकारी और भी दे देता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी हो सकता है कि आने वाले समय में छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर ले। गठबंधन करती हैं तो इसका भी फायदा होगा। तो अब की बार जो होने वाले विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसमें राह किसी भी पार्टी के लिए इतनी आसान नहीं है। पहले जो देखने को मिलता था वो वोटर्स जो है वो एक तरफा जाते थे, लेकिन अब की बार वोटर्स बढ़ रहे हैं। प्रियंका गांधी पूरी कोशिश कर रही हैं किसानों के साथ
जा रही हैं, किसानों की बातों को रख रही हैं, हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं और अन्य वर्ग के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। तो चुनाव से पहले ये स्थितियां बनती हैं, चाहे देखिए लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, सब में ये स्थितियां बनती हैं कि राजनीतिक पार्टी के नेता वोटरों को लुभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कौन सा नेता कितना खरा साबित होता है और उसको कितना फायदा पहुंचता है, ये चुनाव के बाद पता चलता है। लेकिन हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं और प्रियंका गांधी को जनता लाइक भी करती है। प्रियंका गांधी की मैं अगर बात करता हूं तो कुछ समय पहले देखिए, अगर कुछ साल पीछे चले जाते हैं तो वहां पर ये स्थिति थी कि उस वक्त ये कहा जाता था कि प्रियंका गांधी को चेहरा बनाया जाए प्रधानमंत्री के लिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बेहतर चेहरा है प्रियंका गांधी। लेकिन प्रियंका गांधी ने उस वक्त पीएम के लिए कैंडिडेट के लिए मना कर दिया था, या फिर वो नहीं चाहती थी कि कुछ बड़ा वो पार्टी के अंदर अपना चेहरा रखकर करें। तो प्रियंका गांधी यहाँ पर बहुत सोच समझकर काम कर रही है। प्रियंका गांधी को लोग पहले भी पसंद करते थे, आज भी पसंद कर रहे हैं एक अच्छे नेता के तौर पर। प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में आना, वहां पर हिंदू वोटरों को लुभाना, ये हिंदू वोटर्स अब की बार डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू जो वर्ग है, जो पहले हिंदू वोटर्स जो हैं एक तरफा बीजेपी के साथ चले जाते थे, लेकिन अब की बार देखिए वोटर्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब उत्तर प्रदेश में एंट्री की है उन्होंने, और उत्तर प्रदेश में एंट्री का उनका मतलब है कि दिल्ली का विकास मॉडल वो उत्तर प्रदेश में लेकर चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम जो चुनाव है, आने वाले चुनाव में अपना जो घोषणा पत्र रखेंगे वो दिल्ली मॉडल का रखेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये बात पता है कि उन्होंने दिल्ली मॉडल अपनाया और दिल्ली का जो रूपरेखा उन्होंने तैयार की, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे स्कूलों को लेकर हो, या पार्क हो, विश्वविद्यालय हो, तमाम तरह से रोड हो, हर मुद्दे पर काम किया और हर मुद्दे पर इस तरह से काम किया कि उनका काम आज दिख रहा है। और अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि जिस तरह से दिल्ली की जनता ने उनका साथ दिया, उनका साथ उत्तर प्रदेश की जनता भी दे और आने वाले जो चुनाव है वहां की जनता भी दे। तो यहाँ पर अब जो वोटर्स बढ़ रहे हैं, वोटर्स बढ़ने से एक पार्टी को नुकसान होता है। बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छा खासा उन्होंने बीते कुछ साल पहले जो चुनाव हुए थे विधानसभा में, उसमें अपनी एक अलग पैठ बनाई थी, बहुमत के साथ आई थी। लेकिन इस बार जो समीकरण बता रहे हैं, जो वोटर्स की स्थितियां बता रही हैं, जमीनी हकीकत जो बता रहे हैं, वो तो कुछ और ही नजर आ रहा है। अब की बार देखिए लोग हर चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, स्वास्थ्य हो। सबसे बड़ा मुद्दा जो लोगों के लिए होता है वो होता है स्कूल, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जनता वोट करती है। और इस बार भी जो स्थिति देखने को मिली है वो यही बता रही है कि इस बार भी जनता का फोकस बहुत ध्यान से देख के कर रही है कि किसको वोट करना है और किसको नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल योगी आदित्यनाथ के वोट में सेंध लगा सकते हैं। हिंदू वोटर जो है उसको वो बांट सकते हैं और हिंदू वोटर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका खामियाजा योगी आदित्यनाथ को उठाना पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।